हेलो एवरीवन, 7th क्लास का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपको समझा दिया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने पावर्स ऑफ वेरिएबल्स समझ लिया था, टर्म्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिया था और टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी समझ लिया था। अच्छा, उसके साथ ही हमने फैक्टर्स ऑफ अ टर्म भी समझ लिया था। तो आज हम लोग करेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल के कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी कि किसी भी टर्म में दो फैक्टर्स होते हैं। एक आपका न्यूमेरिकल फैक्टर हो जाएगा और दूसरा आपका लिटरल फैक्टर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है 2xy। ठीक है, तो ये हमारा एक टर्म है। मैं आपको एक बार फिर से सारे ये रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे कि 2xy अगर हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो यहाँ पर ये आपका कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है। तो इनका कॉम्बिनेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब ये 2 जो है वो न्यूमेरिकल फैक्टर कहलाता है और x एंड y जो है वो लिटरल फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। अच्छा, ये एक टर्म कहलाएगा। टर्म हमने पढ़ रखा है, तो अब फिर से एक बार मैंने बता दिया आपको कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक टर्म है 2xy। अगर सिंगल टर्म है तो ये एक्सप्रेशन मोनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है? एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म, मतलब ये फैक्टर या ये फैक्टर या ये फैक्टर, ये सारे अलग अलग जो हैं वो फैक्टर्स हैं। तो एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर्स ऑफ द टर्म। जैसे मान लो हमने ये फैक्टर ले लिया, ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 2 का कोफिशिएंट जो है वो रिमेनिंग फैक्टर का प्रोडक्ट हो जाएगा। रिमेनिंग फैक्टर हमारा क्या हुआ? एक्स वाई। तो 2 का कोफिशिएंट एक्स वाई कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो x का कोफिशिएंट हमें पता करना है तो x फैक्टर हमने ले लिया। अब रिमेनिंग फैक्टर यहाँ पे क्या रह गए? 2 और y। तो x का कोफिशिएंट क्या निकल के आएगा? 2y। क्लियर है? अब मान लो कि y फैक्टर का कोफिशिएंट हमें पता करना है, तो y फैक्टर हमने ले लिया और इसका कोफिशिएंट कैसे पता करेंगे? जो रिमेनिंग फैक्टर है 2x। क्लियर है? तो बस आपको इतना समझना है कि हमारे पास अगर कोई टर्म है तो किसी भी टर्म के किसी भी फैक्टर का कोफिशिएंट जो होता है वो रिमेनिंग फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे 2 रिमेनिंग फैक्टर्स हैं ना, तो प्रोडक्ट हो गया। मान लो कि अगर केवल 2x रहता तो 2 का कोफिशिएंट x हो जाता और x का कोफिशिएंट 2 हो जाता। मतलब जो भी हमारे रिमेनिंग फैक्टर्स होंगे वो कोफिशिएंट हो जाएंगे। क्लियर? अब एक चीज़ देख लीजिए, अगर हमारा इस टर्म में ये 2 जो है, अब अभी तक तो हमने इसे कांस्टेंट पढ़ा था, फिर इसे वेरिएबल पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा कि ये सारे फैक्टर्स हैं तो हम इन्हें न्यूमेरिकल फैक्टर कह सकते हैं और इन्हें हम लिटरल फैक्टर कह सकते हैं। अब नाउ जब हमने कोफिशिएंट समझ लिया है तो अब ये कहलाएगा यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और ये दोनों के कोफिशिएंट जो हैं वो कहलाएंगे लिटरल कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये सिंगल वेरिएबल हो या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल हो, ये लिटरल कोफिशिएंट कहलाएंगे और ये हमारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहलाएंगे। क्लियर है? चलिए आते हैं अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमने लिया है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो आपने टर्म्स समझ लिया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स क्या होते हैं अभी फिर से मैंने आपको समझाया है। तो मान लीजिए कि हमारे पास 2-3 टर्म हैं, ठीक है, और 2-3 टर्म्स हैं, तो टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल फैक्टर से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ लिटरल फैक्टर्स यानी वेरिएबल्स को चेक करना है। ठीक है, तो टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स दैट इज़ द सेम वेरिएबल रेज टू द सेम पावर। मान लो कि x है हमारे पास एक टर्म, दूसरा टर्म है 2x
और तीसरा टर्म है 3x। तो क्या है यहाँ पे सेम वेरिएबल है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, एंड पावर्स भी सेम है सबके, एक पावर है सब पर। तो ये तीनों टर्म्स जो हैं ये कहलाएंगे आपके लाइक टर्म्स। क्लियर है? अच्छा, अब इन जो दो कंडीशन हमने देखा कि वेरिएबल्स एंड पावर्स दोनों सेम होने चाहिए। अब इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो वो सारे टर्म्स जो हैं आपके अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। जैसे मान लो हमने y ले लिया, एक y स्क्वायर ले लिया और दूसरा ले लिया हमने 2y क्यूब। तो अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल तो सेम है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, लेकिन पावर्स आर डिफरेंट। सारे पावर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये क्या कहलाएगा? अनलाइक टर्म्स। क्लियर है? तो इसी तरह से मान लो कि हमने ले लिया यहाँ पे x और y और फिर z। ठीक है, तो अब देखिए पावर्स आर सेम हियर, है ना, सारे पे 1 1 1 पावर्स हैं, लेकिन वेरिएबल्स आर डिफरेंट। यानी लिटरल फैक्टर्स जो है वो हमारे डिफरेंट है, तीनों ही डिफरेंट है। तो ये तीनों टर्म्स जो हैं वो अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। यानी दो कंडीशन आपको याद रखना है, ईदर वेरिएबल्स हो या पावर हो। ठीक है ना? तो सारे सेम होने चाहिए, वेरिएबल्स और पावर्स बोथ शुड बी सेम, तो लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स, दैट इज ईदर डिफरेंट वेरिएबल्स और डिफरेंट पावर्स। यहाँ पे पावर्स डिफरेंट हो गए, यहाँ पे वेरिएबल्स डिफरेंट हो गए, तो वो कहलाएंगे अनलाइक टर्म्स। क्लियर है? तो आज हमने लाइक एंड अनलाइक टर्म समझ लिया, कोफिशिएंट समझ लिया, और इससे पहले मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस एंड कांस्टेंट, वेरिएबल्स, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, ये सारे समझा दिए थे। कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं इसमें, कुछ और टर्म्स रह गए हैं समझने के लिए। वो समझने के बाद उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, सम सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।